नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेघ पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका Tier 2 एग्जाम 18 सितंबर को लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज जो आरटीआई की कॉपी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 73 आउट ऑफ 100 है। तो 73 डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में स्कोर करना काफ़ी डिसेंट स्कोर है। तो इस कॉपी का कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करेंगे, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसने जो ऐसे में स्कोर किया वो 39 किया है और लेटर में जो स्कोर किया है वो 34 किया है। तो यही रीज़न है कि इसको 73 मार्क्स मिले। तो अगर आपको इतने या इससे ऊपर मार्क्स लाने हैं तो आपको ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। और ये जो ज़्यादा मार्क्स वाली कॉपी है इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने लिखा, अगर उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करते हुए अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे तो इसके आसपास ही आपका स्कोर भी आएगा। ठीक है, तो इनसे बहुत कुछ आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि सफल होने के लिए सिर्फ सफल लोगों के द्वारा जो बनाए गए रास्ते हैं उन्हीं पे अगर आप चल लें तभी आपको सफलता मिल जाएगी। तो बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें क्या कमियां हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब ये कि कम्प्लीटली इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, 75 या उससे ऊपर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इसका एक ही जुगाड़ है कि आपको ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। ऐसे में अगर आप 40 या उसके आसपास आपके मार्क्स आ गए तो आपको लेटर में 100% 35 या उससे ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे और आप 75 या उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट जो कंटेंट है कोर्स का वो ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें आपको 100+ जो सिलेक्टेड ऐसे हैं, चाहे वो करेंट टॉपिक के हों या कॉमन टॉपिक के हों, वो मिलेंगे आपको। सिर्फ इन्हीं पे काम करने की जरूरत है। उसके अलावा 100+ लेटर प्रिसाइज, इनका फॉर्मेट, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे प्रिसाइज लिखनी है, ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा 50+ आरटीआई की कॉपी, इनका वीडियो सोल्यूशन, डेली आप टॉपर्स की कॉपी देख पाएंगे, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैं 4 से 5 आपकी कॉपी भी चेक कर दूंगा इसमें, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे हैं। और इस बार अगर आप बॉर्डर पे भी हैं फिर भी Tier 2 आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। फाइनल जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अगर आपको ये कंटेंट लेना है, इसका जो प्राइस है वो केवल 199 रुपीज़ है। तो अगर ये कंटेंट लेना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉपी है वो CHSL 2020 की कॉपी है। तो जो टॉपिक है CHSL 2020 का जो टॉपिक आया था वो आया था महानगर में रहने के लाभ और हानि, यानी कि द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटी। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इसको समझने के लिए पहले 1 से 2 बार आप टॉपिक को पढ़िए। अगर 1 से 2 बार पढ़ने पे भी नहीं समझ में आता है तो 3 से 4 बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भले ही फैक्ट्स आप ना लिखो, कोटेशन ना लिखो, रैंकिंग का डाटा ना लिखो, अगर आपने टू द पॉइंट लिख दिया जो टॉपिक आपसे निकलवाना चाहता है तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है कि महानगर को पहले एक्सप्लेन करना है, कोटेशन दे दो अगर दे सकते हो, उसके बाद उसके प्रोस बताने और कॉन्स बताने, और फिर अपना कंक्लूजन में अपनी हमेशा राय देनी है बेटरमेंट के लिए। सिर्फ इतना करना है। अगर इतना आपने कर लिया विदाउट एनी कोटेशन, एनी रैंकिंग डाटा, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा, और आपको भी अपने एग्जाम में इसी चीज़ को फॉलो करना है। क्योंकि फैक्ट्स भले ना आपके दिमाग में आए, कुछ भी भले दिमाग में ना आए, लेकिन अगर लिखने की स्किल है आपके अंदर तो टू द पॉइंट अगर लिखेंगे तब भी नंबर अच्छे ला सकते हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया कि आवश्यकता ही विकास की चलनी होती है। तो कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा है। यह कथन महानगर की स्थापना को सटीकता से प्रमाणित करता है। जब लोगों ने विकास के रफ्तार को तेज किया तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से महानगरों की स्थापना की, लेकिन लोग भूल गए कि हर एक चीज़ के एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक पहलू होता है। महानगर का सकारात्मक प्रभाव, महानगर की स्थापना, यहाँ पे थोड़ा सा और अगर आप एग्जामिनर को मतलब दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर कोई आप इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ बीच बीच में, इनको अगर आप फॉलो करेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। महानगर की स्थापना से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जैसे महानगरों में अच्छा अस्पताल होने के कारण लोगों को अच्छा इलाज मिल पा रहा है। महानगर में अच्छा स्कूल तथा अच्छी यातायात, अच्छी नहीं होगा अच्छा होगा,
क्योंकि यातायात पुलिंग है, ठीक है। यातायात साधन ने लोगों की जिंदगी को काफ़ी सरल बनाया। यहाँ स्थापित किए गए उद्योगों ने काफ़ी लोगों को उनकी जीविका चलाने में मदद की है, ठीक है। वहाँ नहीं, यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपयोग आसानी से लोग विदेश जाने के लिए कर पा रहे हैं। महानगर का नकारात्मक प्रभाव। महानगर की स्थापना ने लोगों के जीवन तथा पर्यावरण पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। जैसे महानगरों को आधुनिकीकरण करने के लिए यहाँ बहुत सारे उद्योगों की स्थापना होगा, ठीक है। तो बर्तनी का बहुत अच्छा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्थापना किया गया जिससे निकलने वाली जहरीली, तो ये कटिंग वगैरह जिन्होंने की है, ये कटिंग से आपको बचना है। थोड़े से लकी हैं जिसकी वजह से इनके मार्क्स नहीं काटे गए। अगर 39 मिले, अगर ये गलतियां ना करते तो और भी मार्क्स उनको मिल सकते थे। गैसों ने पर्यावरण को बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाई है। आधुनिकीकरण से पहले पृथ्वी का जो तापमान था उससे अब 1.5 डिग्री बढ़ चुका है, जिसने बड़ी मात्रा में ग्लेशियर पिघले हैं। गाड़ी से निकलने वाले धुएं के चलते लोग कई तरह के फेफड़ों से संबंधित बीमारी का सामना कर रहे हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक महानगरों में रहने वाले लोगों का दिल दूसरे जगह रहने वाले लोगों से 15 से 20% कमजोर पाया गया तथा लोग अलग अलग संक्रमण बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं। निष्कर्ष, हम जानते हैं कि किसी भी चीज का फायदा लेने के लिए हमें उसके नकारात्मक पहलू से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें रोज सुबह थोड़ा की जगह घोड़ा लग रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो शब्द भी अच्छे तरीके से लिखिए, इस तरीके से ताकि समझ में आए। थोड़ा बहुत योग करना चाहिए ताकि हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकें, क्योंकि शरीर हमारी सबसे बड़ी कुंजी है। तो थोड़ा सा कंक्लूजन मुझे लगता है इन्होंने बेटर लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसमें इन्हें अपने सजेशन देने थे कि दोनों अच्छे हैं, किस तरीके से उनका बेटर यूज़ किया जा सकता है। तो इन्हें 39 स्कोर मिला है, ठीक है। तो क्या कमियां हैं वो चीज़ आप समझ गए, किस तरीके से लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा कंटेंट ले सकते हैं, इस पर आप मेहनत करें। सिर्फ आपको इसी पे मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप इधर उधर से कुछ भी पढ़ें। ये सारा कुछ आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है, इस पर मेहनत करें, आप बेहतर स्कोर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई कंटेंट लेना है तो करना क्या है, 63 आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हेमा हेमदेव निवासी काजी करीम नगर पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरनगर पिन कोड 2501 अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को पत्र लिखकर उनका ध्यान क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या और उससे उत्पन्न समस्या की ओर आकर्षित करें। तो ये आपका फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले राइटर का एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन का गैप, फिर डेट दिया जाएगा। देखो इन्होंने एक लाइन का गैप नहीं दिया, ये गलती आपको नहीं करनी है। डेट के बाद भी एक लाइन का गैप देना है। फिर आपको यहाँ पे इन्होंने देखो ये चीज़ जो है, जो मतलब रिसीवर का एड्रेस है वो नीचे डाला है। आपको क्या करना है, रिसीवर का एड्रेस ऊपर डालना है। इसको इंटरचेंज कर सकते हो कि सब्जेक्ट ऊपर डालो, रिसीवर का एड्रेस नीचे डालो, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रिसीवर का एड्रेस ऊपर रखो और फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालो, ठीक है। तो सब्जेक्ट दिया है लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या और उससे उत्पन्न समस्या का निवारण। तो ये बिल्कुल अच्छा मतलब सही दिया है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर महोदय मुजफ्फरनगर निगम पार्षद, तो ये थोड़ा सा सही नहीं दिया है, पूरा यहाँ पे लिखने की जरूरत है और यहीं पे लिखने की जरूरत है। जो इस टाइम पे लेटर लिखे जा रहे हैं उसमें सारा कंटेंट आपका लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ आप गैप देकर स्टार्ट करोगे। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा गैप दे सकते हो, उससे थोड़ा सा कंटेंट आपका अच्छा लगेगा। महोदय मुजफ्फरनगर निगम पार्षद, हमारे क्षेत्र में कुत्तों की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जो साथ साथ लोगों के लिए कई सारी समस्या खड़ी कर रही है। कुत्तों से फैलने वाले जीवाणु युक्त बीमारी लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। तो बर्तनी का थोड़ा दिक्कत है। लोगों द्वारा कुत्तों के काटे जाने की समस्या भी सामने आ रही है। अतः श्रीमान से यह निवेदन है कि लोगों तथा गांव की इस समस्या से बाहर निकालने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। इसके लिए आर्डर नहीं दे रहे हैं, करने की कृपा करें, ठीक है। आप कोई ऑफिसर नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, इस चीज़ को आपको सुधारना है। मतलब कोशिश करने की कृपा करें, ये होगा, ताकि ना कि कोशिश की जाए।
इसके लिए हम सभी गांव वाले आपके सदा आभारी रहेंगे। आपका भवदी नागरिक नहीं होगा, सिर्फ भवदी लिखना होता है, ठीक है, आपका नहीं लिखेंगे, ठीक है। भवदी अगर लिख रहे हैं तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। भवदी अगर लिख देंगे फिर नीचे हेमदेव, नाम नहीं डालना है, हेमदेव डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। तो ये गलती की है, 34 मार्क्स मिले। अगर गलती ना की होती तो यही मार्क्स 40 के आसपास भी मिल सकते थे। तो समझ गए होंगे कि इस कॉपी की कमियां क्या हैं। तो सारा कुछ समझ गए होंगे कि अगर ऐसे आपको अच्छा करना है तो किस तरीके से लिखना है। सिर्फ आप अगर टू द पॉइंट लिखें तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और लेटर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने तो ऐसे पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अब जो आपके पास बचा हुआ टाइम है इसमें सेलेक्टेड कंटेंट पे काम करिए। तो सारा सेलेक्टेड जो कंटेंट है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं केवल 199 रुपीज़ में। उसके अलावा जो रैंकिंग का डाटा है, कोटेशन है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। सिर्फ आपको इसी कंटेंट पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये कंटेंट लेना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने क्लास पूरी देखी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।